थी कि हम 13 दिसंबर को इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे, कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ऐसी चेतावनी ये जारी कर रहा था। जय हिंद दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आज 13 दिसंबर 2023 को एक बार फिर से पार्लियामेंट पर अटैक करने की कोशिश की गई है। यह हमको याद दिलाता है 13 दिसंबर 2001 की, जब आतंकवादी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। हालांकि तब वो लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही जहां पर होती है वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। बिल्डिंग के बाहर ही उनको कैंपस के अंदर ही पकड़ लिया गया था। एक मुठभेड़ हुई थी और उसमें सारे आतंकवादी मारे गए थे और उस हमले में हमारे सुरक्षा बल के कुछ जवान भी शहीद हुए थे। आज ऐसी ही एक कोशिश फिर से की गई है। इस बार देखिए, कोई आतंकवादी अभी तक नहीं कहा जा सकता कि कोई आतंकवादी आए हैं, पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं। ये 4 नागरिक कुल मिलाकर के यहां पर पकड़े गए हैं। 2 तो इसमें से ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट में जहां लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी ठीक वहां पहुंच गए। और मामूली लोग नहीं, आप एक बात समझिएगा, यहां पर कोई आखिर पहुंच कैसे सकता है? लोकसभा की कार्यवाही जहां पर भी होती है वहां पर तो सिर्फ सांसद पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं पहुंचते। देखिए, आपने अगर लोकसभा की बिल्डिंग को अंदर से देखा होगा तो देखा होगा कि ऊपर की तरफ में दर्शक दीर्घा है। उस दर्शक दीर्घा में या तो मीडिया पर्सन्स बैठ सकते हैं या फिर कोई गेस्ट बैठ सकता है। अगर कोई भी गेस्ट, उसको अगर किसी सांसद का रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए, वो वहां से अगर कोई पास प्राप्त कर ले, तो वो बैठ के लोकसभा की कार्यवाही देख सकता है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट होता है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट होता है, अगर वो वहां से परमिशन ले ले, वहां से उसको कोई पास मिल जाए, तो एज अ गेस्ट, जैसे आप मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप समझना चाहते हैं कि देश में कैसे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियां होती हैं, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, या कोई विदेशी मेहमान है वो देखना चाहता है कि देश में पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, तो वो एज अ गेस्ट अपने आप को रजिस्टर करके दर्शक दीर्घा में बैठ सकता है। ऐसे ही कुछ गेस्ट आए इस बार, तो जो कि ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे, उन्होंने वहां से ऊपर से छलांग लगा दी। अगर आपने लोकसभा की बिल्डिंग ठीक से देखी हो तो आप देखेंगे कि वो जो दर्शक दीर्घा की ऊंचाई है, वो गैलरी कम से कम 20 फीट ऊंची है, एटलीस्ट 20 फीट्स, उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम तो नहीं होगी। और 20 फीट ऊंचाई से 2 व्यक्ति ऊपर से कूदते हैं और उसके बाद उनको कुछ नहीं होता। 20 फीट की ऊंचाई से आप एक बार कूद करके देखिए, या तो आपकी टांग टूट जाएगी या तो आपको बहुत तेज मोच आएगी। मतलब आम आदमी के बस का नहीं है, अनलेस कि यू आर अ ट्रेन्ड पर्सन। अगर आपको ट्रेनिंग मिली हुई है तभी आप इस प्रकार की कोई कूद फान कर सकते हैं, आप कोई पार्कोर एक्टिविटी करते हो तभी आप इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद वो आते हैं, नीचे निकलकर वो अपने जूते के अंदर से कुछ स्प्रे सा निकालते हैं और उसको वहां पर स्प्रे करते हैं, जिससे कि लोगों को आंखों में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, यहां पर जब तक कि सुरक्षा कर्मी पहुंचते उसके पहले ही सांसदों ने उनको घेर करके पकड़ लिया और फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। बाहर भी इसी प्रकार से 2 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से एक महिला भी शामिल है। और ये चारों लोग जब पकड़े जाते हैं, जाते समय वो लोग इस प्रकार से कुछ तानाशाही नहीं चलेगी ऐसे नारे भी लगाते हैं। तो आखिर ये लोग हैं कौन? देखिए, अभी तक फिलहाल ये बात नहीं कही गई है कि ये इंडिया के बाहर के कहीं के लोग हैं, जैसे कि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आया है, कहीं और से आया है। नहीं, ये सब इंडियन लोग ही हैं। उसमें से कुछ को हरियाणा का बताया जा रहा है, हिसार के रहने वाले लोग हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं। अब देखिए, दर्शक दीर्घा में पहुंचे हैं तो पास होगा। पास कहां से मिला इनको? मीडिया पर्सन्स नहीं है, ये गेस्ट की तरह से आए थे, पास मिला था। एक मैसूर के भाजपा के ही सांसद हैं, उनके थ्रू इनको पास मिला था। अब देखिए, वो जो सांसद महोदय हैं मैसूर के, उनके ऊपर में भी कार्रवाई हो रही है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि उनके नजदीक आकर के कोई उनके नजदीकी पर्सन्स में से उन्होंने पास प्राप्त कर लिया हो। सांसद महोदय को हो सकता है वाकई में कुछ जानकारी ना हो, और जो कुछ भी है इन्वेस्टिगेशन में बात 1-2 दिन में साफ हो जाएगी। लेकिन देखिए, यहां पर एक बात देखनी बहुत जरूरी है। 13 दिसंबर 2023, 13 दिसंबर 2001,
इस तारीख को जरा ध्यान से देखिए। अभी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी, खालिस्तान समर्थक एक जो बड़ा आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिका में रहता है, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन सीक फॉर जस्टिस में काम करता है, उसने कैटेगोरिकली एक चेतावनी जारी करके ये बात कही थी कि हम 13 दिसंबर को इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे। देखिए, एक खबर ये आई निकल करके अमेरिका में कि कुछ लोग पन्नू की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और इसी के तहत निखिल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगाया गया, और ये निखिल गुप्ता भारतीय नागरिक है। उसके बाद इसने जवाब में एक इस प्रकार से चेतावनी जारी की, और ये एक वीडियो जारी करके इसने बात बताई। उस वीडियो को जब ये रिकॉर्ड कर रहा था, तो आप इसका बैकग्राउंड जरा ध्यान से देखिए। जब ये व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा था, पीछे इसके खालिस्तान का झंडा है, और इसके बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर पर लिखा हुआ है, अफजल गुरु कश्मीर टू गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तान, 13 दिसंबर 2023। इस प्रकार की देखिए एक सिंबॉलिक मैसेज इसने देने की कोशिश की, और इनफैक्ट यह भी बात निकल कर आई कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ऐसी चेतावनी ये जारी कर रहा था। तो क्या अब इन आतंकवादियों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि वो बोलेंगे और पार्लियामेंट पे अटैक भी करा देंगे? मतलब उनके इनसाइडर्स, उनके फेथफुल लोग देश में इस जगह तक फैले हुए हैं, मतलब कि वो किसी सांसद से पास प्राप्त कर करके और एक्चुअली पार्लियामेंट पे सिंबॉलिक ही सही वो अटैक करा सकते हैं। इस बात को हमें बहुत सीरियसली लेना होगा कि देश के दुश्मन किस जगह तक पहुंच चुके हैं, उनकी हिम्मत किस कदर बढ़ गई है। इनके हौसलों को तोड़ने के लिए त्वरित कोई एक बड़ा सिंबॉलिक एक्शन लेने की आवश्यकता है इसमें भारत को।